ये एक्सरसाइज 2C का थोड़ा सा परिचय जो है उसमें क्या क्या है तो उसको देख लेते हैं। उसमें क्या क्या है तो दो तीन बातें हैं। क्या क्या है? पहली बात ये कि यहाँ पे लिखेंगे जब दो संख्याओं का गुणनफल एक होता है, वन होता है तो एक संख्या दूसरे संख्या का व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है। जब दो संख्याओं को गुणा करने पे उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका वैल्यू एक आ जाए। जैसे कोई संख्या है a/b, ठीक, इसमें किस चीज से गुणा करेंगे कि उसका रिजल्ट जो है 1 आ जाए। क्लियर? समझ में? फिर से, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक होता है तो एक संख्या तो a/b है, दूसरी संख्या पता नहीं तो x और इक्वल टू 1, यानी कि गुणा करने पे एक होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाता है यहां पे देखेंगे तो यहां पे x बराबर 1 और ये गुणा में है तो इस साइड क्या होता है, भागा में चला जाता है, a/b। ठीक। और यहां पे x बराबर हो जाएगा क्या, 1। और ये ध्यान से कि कोई भी भागा को जब गुणा में चेंज करते हैं, भागा को गुणा में बदल देते हैं तो करते क्या है, अदला बदली हो जाता, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर चला जाता है तो b/a हो जाएगा, गुणा में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, b/a। एक से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a/b एक संख्या था, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, b/a। फिर से, जब दो संख्याओं का गुणनफल a/b गुना x के जगह पे क्या देना है, b/a, तो बराबर 1। अब इसको काट उठ दीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल एक होता है, एक संख्या है a/b, दूसरा संख्या b/a, तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका वैल्यू 1 आएगा। जब 1 आ जाएगा तो इसका व्युत्क्रम को इसको कहेंगे, यहां पे लिखेंगे a/b का व्युत्क्रम बराबर b/a। a/b का व्युत्क्रम ये है, यानी कि इसका ये है तो इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, और b/a का व्युत्क्रम बराबर a/b। b/a का व्युत्क्रम ये होगा, यानी इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये। क्लियर है कि जो संख्याएं हैं उसको बदल दीजिए। a/b था तो देखिए यहाँ पे b/a आ गया, इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये। ठीक है। तो अब जब कहेगा कि कोई संख्या है m/n, इसका व्युत्क्रम बताइए, तो क्या करते हैं अपना लोग, इसको डायरेक्ट अपने माथा में फिट होना चाहिए कि इसको उल्टा कर दीजिए। a/b का व्युत्क्रम निकाले तो कितना आ गया, b/a। देख लीजिए, इसका व्युत्क्रम ये होता है तो गुना करने पे 1 होता है, तो x के जगह पे क्या आ गया, b/a। इसको बदल दीजिए ऊपर नीचे, अंश को हर में, हर को अंश में इंटरचेंज कर दिया, अदला बदली कर दिया। तो इसका जब कहेगा कि m/n का जब कहेगा व्युत्क्रम निकालिए तो क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे और 1 लिखेंगे। कहेंगे ऐसा क्यों, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या m/n है, दूसरा पता नहीं है,
लेकिन ये जानते हैं कि दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो रिजल्ट एक आता है, तभी तो एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं। इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/m/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। अब भागा को जब गुना में बदल देते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं n/m, अदल बदल कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 से इसको गुना करेंगे, नो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि m/n का क्या हो गया, व्युत्क्रम n/m हो गया, n/m हो गया। इसको काटेंगे ना, 1 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम ये हुआ और इसका व्युत्क्रम ये हुआ। जो कहिए, इधर से कहिए तो उधर, उधर से इधर। एक संख्या दूसरे संख्या का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो जब व्युत्क्रम होगा तो जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जब 1 होता है तो उसको एक दूसरे का व्युत्क्रम कहा जाता है। क्लियर? ये तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए m/n है तो इसका व्युत्क्रम n/m, यानी कि देखिए बदल दिया, ऊपर वाले m था ऊपर में तो m नीचे चला गया, n नीचे में था n ऊपर चला गया। और इसका व्युत्क्रम कहेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, इसको बदल दिया, m नीचे में है तो ऊपर में चला गया, n नीचे में है तो n ऊपर में चला, n ऊपर में है तो नीचे में चला गया, m नीचे में है तो ऊपर में चला गया। तो जब कोई भी संख्या का कहेगा व्युत्क्रम निकालने तो दोनों को गुना करके उसका रिजल्ट 1 होना चाहिए। जैसे 2/3 है, इसका कहेगा व्युत्क्रम, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको उल्टा दीजिए, 3/2 होगा। लेकिन ऐसे निकालेंगे कैसे, तो पता करेंगे वैल्यू उसका x है, एक संख्या दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम क्या है, x। और जानते हैं जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तभी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्ट, 1/2/3 बराबर 1 गुना 3/2। गुना को भागा को गुना में बदल देते हैं तो अदला बदली हो जाता है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। ये हो गया 3/2। ये तो यहां तक हुआ। अब बताइए, जब कहेगा a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। गुना करके देख लेते हैं, होता है। जब e इसका व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1/a, और नीचे में नहीं कुछ तो 1। तो ये हो जाएगा, e a से a जाएगा तो बच गया 1, ऊपर नीचे 1, ये 1। तो a जो है a का व्युत्क्रम 1/a हो गया, और 1/a का व्युत्क्रम बराबर a। अब उदाहरण में देखेंगे, यानी कि दोनों को गुना कर न लीजिए, रिजल्ट 1 होगा, परिणाम 1 होगा। कहेगा 5 का व्युत्क्रम, 5 का कहेगा व्युत्क्रम निकालने तो क्या करेंगे, 5 को गुना करेंगे x से, पता नहीं है व्युत्क्रम x से, और जानते हैं कि जब इसका ये व्युत्क्रम है तो उसका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये 1, 5 गुना में इस साइड, भागा में यानी नीचे में, तो x बराबर हो गया 1/5। 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/5, और 1/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5। तो पहले जो है इसको लिखेंगे, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको लिखेंगे। संख्या 1/2 है, इसका व्युत्क्रम कहेगा कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 का व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम तो जानते अपने माइंड में फिट करना है कि 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रिजल्ट 1 होता। देख लीजिए ना, ये 2 से 2 काटेंगे, 1 हो जाएगा। तो ये तो अपने माइंड में फिट हो गया। इसको निकालेंगे कैसे, मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में 1/2 का मतलब गुना, और जानते हैं कि व्युत्क्रम की पता नहीं है तो x दे दीजिए।
और जानते हैं जब ये इसका व्युत्क्रम है तो गुणनफल 1 होगा ही होगा। तो x बराबर हो जाएगा 1 और ये गुना ई जो जाता है तो उस साइड 2/1 हो जाएगा। डायरेक्ट बदल दीजिए, यहाँ पे देखेंगे नहीं तो 1 मिनट के लिए ये है 1 और यहाँ पे देखेंगे ई गुना में है तो इसको क्या करेंगे, भागा में ले जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना, इसको बदल दीजिए तो 2/1। डायरेक्ट क्यों नहीं करें, 1/2 को भागा देंगे, ऐसा नहीं, 1/2 को डायरेक्ट 2/1। इस साइड देख लीजिए ना, ई जो है गुना में है और उस साइड जाता है तो ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर चला जाता है। तो x बराबर हो गया 2। ठीक, तो इसका व्युत्क्रम कहेगा तो 2 निकलेगा, 2 का व्युत्क्रम कहेगा तो 1/2 होगा। क्लियर, ये तो यहाँ तक होगा। व्युत्क्रम समझ गए। उसके बाद क्या, यहाँ पे कोई संख्या है a/b, ठीक है, और इसमें भागा देना है b/a से। a/b है और भागा b/a, कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पे ma/n दे दीजिए तो ये हो जाता है a/b और भागा को जब ऐसे करते हैं गुना में बदल देते हैं तो आपस में इंटरचेंज यानी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है, यानी ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर में चला जाता, ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या है a/b और इस गुना यहाँ पे है, मान लेते हैं 1 मिनट c/d। ठीक, तो आई इस बराबर में कुछ भी है, यहाँ पे है 1 मिनट के लिए m/n। ठीक, तो इसको जब ले जाएंगे उस साइड, 1 मिनट के लिए मानते हैं कि इसको उस साइड ले जाना है, तो उस साइड जैसे जाएगा या इसी को उस साइड ले जाइए, किसी को, गुना में दोनों है ना, तो यहाँ पे a/b बराबर में क्या, बराबर जैसे लिखेंगे तो पहले बराबर वाला को लिख दीजिए, उस साइड क्या है m/n, और ये जो गुना में होता है उस साइड जाएगा तो भागा में होता है। भागा मतलब क्या, भागा में देना नहीं है, डायरेक्ट कीजिए, जिसको उस साइड ले जाएंगे तो उसको बदल देंगे गुना में ही, इसको ऊपर नीचे बदल दीजिए d/c। फिर से जिस संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो जानते हैं ये गुना में है तो भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा तो भागा यहाँ पे लिखना नहीं है, उस साइड क्या करना है, अदला बदली कर देना है, अंश को हर में, हर को अंश में, ऐसा बदल देते हैं। यहाँ आप देखेंगे नहीं समझते हैं तो यहाँ जब कोई संख्या यहाँ पे है 1 मिनट के लिए 7/5, 5/7 है और यहाँ पे गुना में x है, कोई संख्या है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, x बराबर जो है इसको 2/5/7 नहीं लिखना है, इसका रिजल्ट देखेंगे तो 2 गुना, भागा को गुना में बदलते हैं और इसको पलट देते हैं तो 7/5। तो डायरेक्ट क्यों नहीं करें, देख लीजिए यहाँ पे, इसको डायरेक्ट जब करेंगे तो ये जो भागा में किए थे एक बार, उसके बाद इसको बदल दिए तो 7/5 आया, देख लीजिए बदला गया, 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब कोई संख्या है, 1 मिनट क्या देखेंगे तो कोई संख्या है, मान लेते हैं कि x में है, गुना में है 6/7 है, 6/5 है, और बगल में उस साइड कुछ है, क्या है, मान लेते हैं 3 है, तो करते क्या है, x बराबर 3 देंगे, ये गुना में है तो उस साइड भागा में, तो भागा में नहीं, डायरेक्ट इसको भी गुना कीजिए, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए अपने आप में, 5/6 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे अंश होता है उस साइड हर हो जाता है और जो हर होता है वो अंश का हो जाता है उस साइड जाने पे। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे 2 तो 5/2 आया। ठीक, फिर से देखेंगे दूसरी, यदि यहाँ पे कोई संख्या है 2/9 और इसमें x से गुना किया गया कोई भी संख्या है और इधर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 7 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर के साइड में जो है, बराबर के उस साइड जो है पहले उसको लिख लेना है अच्छे ढंग से 7।
अब देखिए इसको उस साइड ले जाना है तो गुना में है, तो उस साइड भी गुना में ही रखेंगे और बदल देंगे। जैसे 9 नीचे में है तो 9 ऊपर में चला जाएगा और 2 ऊपर में है तो नीचे में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, तो 7 को 9 से गुना करेंगे, 9 7 63 बचा 2, 2 को 1 से 1। क्लियर। तो कहने का मेरा मीनिंग ये मतलब ये है कि ये 2 से जब किसी भी संख्या से इधर गुना रहेगा तो उस साइड भी गुना कर दीजिए और बदल दीजिए, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, नो परेशानी। ये तो हो गया पहली बात कि ऐसा करना है। दूसरी बात ये देखेंगे कि कोई भी संख्या में जब 1 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होता। कोई भी संख्या में गुना करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे 5/18 है, गुना है 1, तो क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। गुना करके देखिए। तो मेरा मतलब यह है कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता, वही संख्या आ जाएगा। भागा में भी होगा, देख लीजिए। जैसे 10/1 है तो 10 ही होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 10 में भागा लगाइए कितना से, 1 से, तो क्या हो जाएगा, एक बार में ये जाएगा और यहाँ बच गया 0, ये 0 यहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में 1 से भागा लगाने पे वही संख्या होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में 1 से भागा लगाने पे क्या होता है, वही संख्या होता है। तो कहीं कहीं पे क्या होगा, नीचे में 0 रह गया होगा, ठीक है। मान लेते हैं 5/4 है, तो इसको कर देते हैं 5 को, ये कटता है 2, इसको काटेंगे 5, तो हो गया 25 और नीचे में 2। अब यहाँ पे सोचना नहीं है कि नीचे में 1 था तो 1 गया कहाँ, 1 से भागा लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज एकदम माइंड में फिट कर लेना है कि 1 से किसी संख्या में भागा देने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और न ही गुना करने में फर्क पड़ेगा। इसीलिए 1 से नीचे में 1 रहेगा तो इस पर विचार नहीं करना कि 1 का क्या किए, 1 का कुछ नहीं करना है। नीचे में 1 से यानी 1 से भागा देने से किसी भी संख्या में वही संख्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यहां तक ठीक है। तो न गुना में फर्क पड़ता है न भागा में फर्क पड़ता है। एक चीज और बच गया, क्या बच गया कि कोई भी संख्या है, ये तो हो जान गए कि न गुना 1 से भागा दीजिएगा तो भी वही होगा और गुना करेंगे तो भी वही होगा, इसलिए 1 से गुना और भागा करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखा जाता है। अब कोई संख्या है x, उसमें नीचे में 1 आप लिख सकते हैं। कोई भी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 5 रहेगा, गुना में रहेगा 6/7, कुछ भी, तो ये नीचे में जो अकेला रहेगा, यहाँ देखेंगे 5 अकेला था, इसके नीचे में आप, ये 5 अकेला है, 5 अकेला है तो उसके नीचे में आप 1 लिख सकते हैं बहुत आराम से। आप कहेंगे ये क्यों लिखे, तो अब ये पता चल जाता है कि ये ऊपर वाला पार्ट है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, ठीक। तो नीचे में 1 लिख देंगे। आप कहेंगे इससे और दूसरा फर्को पड़ेगा, तो नहीं, 1 से भागा ऊपर में देवो करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी बतेबे किए हैं कि 10/1 लिखने से क्या होगा, 10 ही होगा। नीचे में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? भगो लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख सकते हैं। जैसे आपको कहीं पे दिया रहेगा क्वेश्चन में 6 गुना 3/2, तो आप नीचे में 1 लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6/8 है, गुना में 5, नीचे में 1 लिख सकते हैं। 15 ऊपर में है तो नीचे में 1 आप दे सकते हैं बहुत आराम से। तो अब जो है पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको।